बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। उम्रा परमिट 4 जून तक जारी होंगे। सऊदी वजारत हज हज उम्रा ने इतवार को एक बयान में कहा है कि हज सीजन से कबल उम्रा परमिट के इजरा की आखिरी तारीख 4 जून 2023 बमुताबिक 15 ज़िलक़ादा 1444 हिजरी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि आज़मीन हज की परवाज़ों का आगाज़ हो चुका है। मस्जिदुल हरम में उनके खैर मकदम के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। वजारत हज का कहना है कि उम्रा परमिट 4 जून के बाद जारी नहीं होंगे। 15 ज़िलक़ादा से मस्जिदुल हरम सिर्फ आज़मीन हज के लिए मुख्तस होगी। इससे कबल वजारत हज ने बयान में कहा था कि उम्रा वीजे पर आने वालों को हज की इजाजत नहीं है। उम्रा ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख 18 जून 29 ज़िलक़ादा है। मक्का मुकरमा में परमिट के बगैर मुकीम गैर मुल्कियों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रैफिक चालान वाजिबुल अदा हैं, इकामत तजदीद हो सकता है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का इकामा नंबर तमाम सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए इस्तेमाल होता है। इकामा नंबर पर ट्रैफिक चालान या दीगर खिलाफ वर्जियाँ रजिस्टर की जाती हैं। जवाजात का इदारा गैर मुल्कियों के रिहायशी उमूर की अंजामदही का जिम्मेदार होता है। इकामों का इजरा और उनकी तजदीद जवाजात के इदारे से ही की जाती है। ट्रैफिक चालान के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन के इकामा पर ट्रैफिक चालान है, क्या इकामा तजदीद हो सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनके खिलाफ किसी भी किस्म के जुर्माने वाजिबुल अदा हों और उनके इकामे या ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त तक तजदीद नहीं कराए जा सकते जब तक चालान की रकम अदा न की जाए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के हवाले से जवाजात का कहना था कि चालान की बर वक्त अदायगी जरूरी है। अदा न करने की सूरत में इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता और न ही दीगर सरकारी मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इकामा नंबर से तमाम सरकारी मामलात को मरबूत किया जाता है। किसी भी नौइयत की खिलाफ वर्जी या चालान का इंदराज इकामा नंबर पर ही होता है। चालान होने की सूरत में जवाजात के सिस्टम में खुदकार तरीके से फीड कर लिया जाता है और उस वक्त तक गैर मुल्की के इकामा पर खिलाफ वर्जी दर्ज रहती है जब तक चालान की रकम अदा न कर दी जाए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर दर्ज होने वाले चालान के अलावा दीगर खिलाफ वर्जियों की भी अदम अदायगी पर इकामा की तजदीद और खुरूजोदा वगैरह का इजरा नहीं कराया जा सकता। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि किस्तों पर अशिया खरीदी हैं जिनकी रकम बाकी है, क्या खुरूज नहाय लगाया जा सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि जब तक किस्तों पर खरीदी गई अशिया की अदायगी नहीं कर दी जाती खुरूज नहाय वीज़ा जारी नहीं कराया जा सकता। वाज़ेह है कि अदायगी के हवाले से अगर किसी ने किस्तों पर गाड़ी खरीदी है या उसके जिम्मे मोबाइल, इंटरनेट, बिजली का बिल वगैरह वाजिबुल अदा हों, इस सूरत में भी उसका खुरूज नहाय वीज़ा यानी फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। फाइनल एग्जिट वीज़े के लिए लाजमी है कि किसी किस्म के वाजबात बाकी ना हों। अदायगी बाकी होने की सूरत में गैर मुल्की कारकुन की फाइल में इनका इंदराज होता है। जब तक तमाम अदायगियां मुकम्मल न कर दी जाए खुरूज नहाय नहीं लगाया जा सकता। इलावा नहीं, अगर किसी के नाम पर गाड़ी रजिस्टर हो इसका भी खुरूज नहाय उस वक्त तक नहीं लगाया जाएगा जब तक गाड़ी उसके नाम से खत्म न करा दी जाए। गाड़ी फरोख्त करने या किसी और के नाम ट्रांसफर करने के बाद ही फाइनल एग्जिट वीजा लगाया जा सकता है। करप्शन के इल्जाम में 84 अफराद गिरफ्तार, 211 से तफ्तीश। महकमा इंसदाद करप्शन ने कहा है कि गुज़श्ता माह के दौरान करप्शन के इल्जाम में 84 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अरसे के दौरान 211 अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है। महकमे ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान और ज़ेर तफ्तीश अफराद का ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत नेशनल गार्ड, वजारत सेहत, वजारत इंसाफ, वजारत तालीम, वजारत बल्दियात और महकमा ज़कात और कस्टम से है। महकमे ने कहा है कि मज़कूरा अफराद पर करप्शन, रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और मनसब के बेजा इस्तेमाल के अलावा माली खुर्द-बुर्द के इल्जामात हैं। मज़कूरा अफराद में से बाज़ को हिरासत में ले लिया गया है जबकि बाज़ को केस की नौइयत के हिसाब से जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि इनके केसेस की तफ्तीश जारी है। महकमे ने सऊदी शहरियों के अलावा मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि जहां कहीं भी माली बदनवानी देखें तो फौरन हमें मुत्तला कर दें। सऊदी अरब में जुमेरात तक बारिश का इम्कान, शहरी दिफा का अलर्ट। सऊदी शहरी दिफा ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात तक मुतवक्के बारिश की पेशगोई के बायस एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने महकमा शहरी दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा है कि मौसमियात के कौमी मरकज की इत्तला के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जबकि कहीं कहीं ज़ालाबारी का भी कवी इम्कान है। मक्का मुकरमा रीजन के इलाके ताइफ, मिसान, आजम, अल खरमा, अल अर्जियात, तुरबा, रीना, अल माविया
العربیہ کے علاوہ عسیر، الباحہ، جازان اور نجران ریجن میں بارش جبکہ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاض ریجن کے مختلف علاقوں میں بھی درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے جبکہ بعض مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں بھی چلنے کی توقع ہے۔ بارش کے حوالے سے محکمہ شہری دفاع نے انتباہ کیا ہے کہ ایسے نشیبی علاقے جہاں سیلابی ریلے کا امکان ہے ان مقامات پر جانے سے گریز کیا جائے، وادیوں اور گھاٹیوں میں قیام سے گریز کریں، سیلابی ریلے کی گزرگاہوں کو عبور نہ کیا جائے جو قانون شکنی تصور ہوگی۔ پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز، پہلی فلائٹ مدینہ پہنچ گئی۔ پاکستان سے عازمین حج کی پہلی پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی ہے جہاں سعودی حکام سمیت پاکستان حج مشن کے حکام نے ان کا استقبال کیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی پہلی خصوصی حج پرواز PK773 کراچی سے اتوار کی صبح 4:50 پر 316 عازمین کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر سعودی وزارت حج و عمرہ کے حکام کے علاوہ پاکستانی حج مشن کے حکام نے بھی عازمین کا خیر مقدم کیا اور خصوصی بسوں کے ذریعے ہوٹلوں میں منتقل کیا، جبکہ لاہور سے سیرین ایئر ER2921 کی پہلی حج پرواز اتوار کی صبح 5 بجے 279 حجاج کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں موجود اور سابق ڈائریکٹر حج کراچی سول ایوییشن اور دیگر حکام نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کے اعزازی کوآرڈینیٹر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی شرکت کی۔ فیصل آباد سے PK1341 کی پہلی حج پرواز 149 حجاج کو لے کر صبح 9:20 پر روانہ ہوئی تھی۔ عازمین کو رخصت کرنے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ہمراہ ڈائریکٹر FIA اور DC فیصل آباد بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سول ایوییشن کے مطابق حج پروازوں کے لیے مختص ڈومیسٹک ڈپارچر لاؤنج میں تمام ضروری انتظامات کیے گئے تھے۔ نئی تاریخ رقم، پہلی سعودی خاتون سمیت 4 خلاباز خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ۔ سعودی عرب نے اتوار کو نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ پہلی سعودی خاتون خلا نورد ریانا برناوی اور ان کے ساتھی علی کرنی سمیت 4 خلاباز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کے تاریخی سائنسی مشن پر روانہ ہو گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی خلابازوں کا سفر ایکسیوم اسپیس 2 مشن کے ذریعے امریکی وقت کے مطابق 5:37 پر شروع ہوا۔ خلائی اسٹیشن پر 8 دن قیام کے دوران خلاباز 20 تحقیقی منصوبوں پر کام کریں گے۔ ان میں سعودی سائنسدانوں کے منصوبے شامل ہیں۔ خلائی مشن پر روانگی سے قبل سعودی خلابازوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے سفری بیگ کی تصویر شیئر کی ہیں۔ سعودی خلاباز اور بریسٹ کینسر ریسرچ ریانا برناوی نے سعودی اسپیس کمیشن کی نمائندگی پر جوش اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع کو ایک خواب قرار دیا۔ الاخباریہ اور العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی خلا نورد علی الکرنی اور ریانا برناوی نے روانگی سے قبل اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کی۔ مشن پر جانے والے 4 خلابازوں میں 2 کا تعلق امریکہ اور 2 کا سعودی عرب سے ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔